मैं तेरे पैर में घुंघरू बांधकर तुझे ही नचाऊंगा। तू मुझे जानती नहीं है। रात को गोदाम में रियाज करती है, रियाज करती है। रियाज। बहुत बड़ी ढोली बनना चाहती है ना तू? रिदम प्लेयर होगी, हाँ? पूरे बंगाल में तेरा नाम होगा, भारत प्रसिद्ध होगी, विश्व प्रसिद्ध होगी, हाँ? ये सारे फोटो अगर केदार राय के हाथ में पहुंच गए तो तेरी क्या हालत होगी समझ रही है ना? हाँ? ससुर जी के आदेश का पालन ना करते हुए उनके विरोध में आके उनकी प्यारी बहू नाच गाना कर रही है, आराम से ढोल बजा रही है। वाह भैया। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? जा रहा हूँ भैया के पास जा रहा हूँ ताकि मैं तेरी सारी करतूतें उनको बता सकूं कि तू क्या कर रही है और कैसे कर रही है। आपको वो फोटोज कहाँ से मिली? आर्या बहुत ही अच्छी लड़की है वो। हाँ, वो इस घर में बहू बनकर आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से तुम बहू बनकर आ गई इस घर में। अभी मैं चलता हूँ, भैया को जाकर दिखाना है कि उनकी बहू कैसे मजे से ढोल बजा रही है, कैसे आराम से तबला बजा रही है। ढोल तो बजाएगी ही। अरे अब ढोली की बेटी है ना, ढोल तो बजाएगी ही ना। आखिर ढोली का खून जो है उसके अंदर। प्रशांत चौधरी, आंखें दिखा रही हो मुझे? आंखें दिखा रही हो? ठीक है भैया। सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। ऐसा मत कीजिए प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आई अकल ठिकाने। अरे कृपा तो मैं करूंगा ही ना। तुम इस घर की बहू जो हो, बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी। असभ्य जंगली इंसान। कुछ बोला क्या तुमने? गुस्सा आ रहा है तुमको? गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है। अच्छा छोड़ो, तुम सुनो मेरी बात। तुम ना आज मेरे लिए बढ़िया सा मीट बनाओ, एकदम बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा। वो क्या है ना, आज शाम को हम सब बैठकर थोड़ा हंसी मजाक करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मैं नहीं बना पाऊंगी। आज मेरा व्रत है और पूजा में गीत भी मेरे साथ रहेगी, इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगी आज। तुम्हें बनाना तो पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मैं इंतजार करूंगा। शाम को बढ़िया सा स्वादिष्ट मजेदार मीट बनाना। मीट का मजा तो लेंगे ही साथ उसका भी मजा लेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आज नहीं बना पाऊंगी। नहीं बनाओगी? ठीक है फिर। भैया क्या हो गया है आपको? आप चाहते क्या हैं? अब मेरे हाथ में आई हो तुम, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उसके बाद फिर नहाना होगा और शाम को नहाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और नहाए बिना मैं रसोई में नहीं घुस पाऊंगी। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? करोगी, करोगी। मीट तो तुम ही बनाओगी और सारे इंतजाम भी तुम ही करोगी। आज से तुम मेरी हर छोटी बड़ी बात मानोगी, बहू रानी।
कहाँ फंस गई हूँ। हे ईश्वर, ये किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। इस मुसीबत से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे? जमुना, तुम यहाँ? तुमने कहा था पूजा पाठ सिखाओगी। देखो मैं तैयार हूँ। हाँ, वो मुझे थोड़ा खाना बनाना पड़ेगा। तुम क्या मुझे खाना बनाने की पूजा सिखाओगी? नहीं नहीं नहीं, खाना बनाने के बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद तुम्हें पूजा पाठ सिखाऊंगी। अब नहाओगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी क्या? घर की बहुएं सहनशील हो जाती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। अच्छा, क्या बना रही हो तुम? क्या हुआ, बोलो। मीट। इस वक्त मीट कौन खाएगा? बड़े फूफा जी। बड़े फूफा जी? जमुना, जो आदमी चोरी करके। अब जाने दो, ये बातें अब रहने दो। पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। तुम अभी जाओ, मैं खाना बना कर आती हूँ। हाँ, जाती हूँ। जमुना अचानक फूफा जी के लिए इस समय मीट क्यों बना रही है? और मीट बनाने में तो 1 घंटा लग जाएगा। तब तक तो शाम हो जाएगी। उसके बाद बोल रही है ये नहाएगी ना। कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका खाना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ गई हो लाइन पर तुम। लाइन पर नहीं आई, बस रास्ते में थोड़ा बदलाव लाना पड़ा। असल में जिस रास्ते पर जा रही थी ना, उस रास्ते में एक जानवर आ गया था, इसलिए रास्ता बदलना पड़ा था मुझे, और कुछ नहीं। ए जमुना, ए जमुना, तुम भूल रही हो कि तुम क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो? ऊंची आवाज में बात मत कीजिए और उंगली नीचे करके बात कीजिए मुझसे। और लीजिए, खाना खा लीजिए। राय परिवार में हमेशा ही भिखारियों को खाना दिया जाता है, तो आज आपको भी दे दिया। लीजिए, खाइए। ए रुको रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? ये खाना सर्व करो तुम पहले। सर्व मतलब? सुना है कि आजकल तुम पढ़ाई लिखाई कर रही हो। A, B, C, D सर्व का मतलब नहीं जानती हो? सीख रही हूँ मैं। बा ब्लैक शीप सच में सीख रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम सर्व का मतलब जानते नहीं हो ना। हा? अरे मतलब ये खाना तुम मुझे परोस कर दोगी और वहाँ कोने में कुछ रखा हुआ है, उसका छोटा सा बना कर दो तुम। आपसे एक बात कहूँ मैं फूफा जी? क्या? आपकी तो दो बेटियां हैं, है ना? उनकी जब शादी होगी और शादी के बाद अगर उनके फूफा ससुर जी ने उनसे ऐसे ही बात की, तब आप क्या करेंगे? ए जमुना, तुम मेरी बेटियों के साथ अपनी तुलना कर रही है? हाँ? अरे मेरी बेटियों के शरीर में मेरा खून दौड़ रहा है, मेरा। वो खानदानी परिवार की लड़कियां हैं और तू क्या है? तू एक ढोली की बेटी है। मैं ढोली की बेटी हूँ और ये ढोली की बेटी ही आपको खाना दे रही है। और आपने क्या कहा? आपके शरीर में खानदानी खून बह रहा है ना? आपके शरीर में खानदानी खून बह रहा है और आप हमेशा भिखारियों की तरह बस मांगते ही रहते। इसलिए कह रही हूँ कि हद पार मत कीजिएगा फूफा जी। हाँ, बिल्कुल मत कीजिएगा।
हद तो तुम पार कर रही हो, तुम हद पार कर रही हो। तुमने इस घर में मुझे चोर साबित किया है। तुम्हारी वजह से इस घर में मुझे सर झुका कर चलना पड़ता है, सर झुका के जीना पड़ता है। मेरी एक बात याद रखना जमुना, जैसे इस घर में मैं सर झुका कर जीता हूँ और जिंदा रहता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी इस घर में सर झुका कर रहना होगा। सर कटा सकती हूँ मैं, लेकिन सर झुकाऊंगी नहीं। जमुना ढोली के अलावा मेरा एक और परिचय है, और वो ये है कि मैं इस राय परिवार की बहू हूँ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं नहीं दे सकती। देना तो तुम्हें ही पड़ेगा जमुना। बड़ी भाभी की अलमारी की चाबी है ना तुम्हारे पास, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल कर मुझे दे दो। मैंने कहा ना, मैं नहीं दे सकती। करना तो पड़ेगा। मैं नहीं दे सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं भैया को जाकर अभी सब बता देता हूँ कि तुम भैया से छुपाकर गोदाम में जाकर चोरी चोरी ढोल बजाती हो। ढोल बजाने की प्रैक्टिस करती हो, वो भी भैया के मना करने के बाद। उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी समझ रही हो? केदार राय का विश्वास जो तोड़ता है ना, केदार राय उससे नफरत करने लग जाता है। हाँ। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। केदार राय का विश्वास जो तोड़ता है ना, राय उससे नफरत करने लग जाता है। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। ये लीजिए, ये दोनों कंगन कम से कम 2 लाख के तो हैं ही। जमुना, डरिए मत, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बाद में इसे छुड़ा लूंगी। और हाँ, ये सोना मैं घर की बहू की इज्जत बचाने के लिए दे रही हूँ, और उस इज्जत पे अगर आंच आई तो मैं आग लगा दूंगी, बता देती हूँ। और हाँ, याद रखना कि ये बातें राय परिवार की बहू नहीं बोल रही, जमुना ढोली बोल रही है। ढोल तो मैं बजाऊंगी ही, और मैं जीतूंगी भी। साबित करके दिखाऊंगी कि आप जैसे लोग जो हमें नीचा दिखाते हैं, वो कितने गलत होते हैं। अभी तो कमाई शुरू हुई है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे गहने उतरवा कर पैसे ले लूंगा। धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। वैसे मुझे तो ये समझना चाहिए ही ना, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी तो करनी होगी। वैसे तब तक तुम यहाँ कहाँ रहोगी? तब तक तो मेरी आर्या आ जाएगी। आर्या, बस सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद पार्टी। और पार्टी में जमुना खत्म।
ढोल भी खत्म। जमुना, तेरी किताब पर ढोल रखूंगा मैं। उसके बाद तू और तेरा ढोल दोनों राख हो जाएगा। ना 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 ना, चिकन बिल्कुल नहीं, चिकन नहीं चलेगा। अरे केदार राय की बेटी की शादी है, मुर्गे की कुकड़ू को नहीं चलेगा। मस्त मटन और मछली बनेगा, सब लोग जम के खाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सारा अरेंजमेंट हो गया तो कैसा रहेगा? ठीक है, बिल्कुल करो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उसमें से चिकन माइनस करो। ठीक है, और कर हाँ दूंगा। कल्याण, जी भैया, वो फिश में क्या क्या बन रहा है? 6 तरह का फिश आइटम है। हाँ ठीक है, 6 तरह की फिश में प्रॉन्स तो रखना ही होगा। हाँ, हाँ। ये तो तुम नोट ही कर लो, लेकिन वो खास जगह से आएगा। तुम एक काम करो, तुम अभी सुमंतो बाबू को कॉल कर दो, वो अपने खास जगह से उसे मंगवाएंगे। हाँ मैं लिख लेता हूँ। हाँ पापा, हाँ पापा मैं कह रहा था कि जो आइसक्रीम देंगे उनसे मेरी बात हो गई है। वो कम से कम 6 या 7 फ्लेवर के आइसक्रीम देंगे। और गुड़? गुड़? अरे गुड़ के आइसक्रीम चाहिए, स्पेशल गुड़ के आइसक्रीम के भैया, बिना। आपने मुंह की बात छीन ली। स्पेशल गुड़ की आइसक्रीम, हाँ मजा आ जाएगा, लिख लेता हूँ। भूलना मत। मैं क्या कह रही हूँ, इस तरह से बैठे बैठे खाने का हिसाब करते ही रहेंगे। इधर कमरा सजाना बाकी है, मंडप सजाना बाकी है, पूरा घर सजाना बाकी है। धत तेरी की, और लड़कियों की इतनी सारी खरीदारी बाकी है, उस तरह तो कोई दिखता भी नहीं है। इसको क्या बोलूं? तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? सब व्यवस्था हो जाएगी, तू चिंता मत कर। हाँ बड़े साहब, हाँ बोलिए राज बिहारी बाबू। मैं कह रहा था कि डोली नहीं आएगी क्या? डोली नहीं आएगी मतलब? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अरे देखो इनको। अच्छा रास बिहारी बाबू, आप बुढ़े हो गए हैं क्या? हाँ? क्यों? नहीं नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि डोली क्यों नहीं होगी भला। ये क्या पूछने की बात है? इस घर में डोली के बिना शादी होती है क्या? हा? इस घर में जितनी भी बहू आई हैं, सभी डोली में बैठ कर ही आई हैं। और सिर्फ बहुएं ही क्यों, बेटियां भी तो डोली में बैठ कर ही जाती हैं। रासबिहारी चाचा, बहुत सुंदर तरीके से पालकी सजाना। भैया, भैया, भैया एक बात करनी थी, अपने भाई को बता दीजिए। बोलो क्या बात है? मैं ये कह रही थी, सिर्फ गाना बजाना करने से, मौज मस्ती करने से नहीं चलेगा ना। शादी के घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा भैया, ये क्या बोल रही है? कौन सा काम? बोलो कौन सा काम? असली काम तो बाकी है अभी। अरे क्या है वो असली काम? उनके घर पर इनविटेशन लेकर जाना, कार्ड छपवाने देना। अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने कार्ड छपवाने को बोल दिया है। बस एक बार पापा चेक कर लें तो हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये कार्ड वाले ना मैटर में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करते ही है। कोई ना कोई गड़बड़ तो होती ही है। हाँ सही कहा तुमने। एक बार ऐसा ही हुआ, पता है, ऊपर शुभ विवाह लिखा था और जब कार्ड खोला तो वो श्राद्ध का कार्ड था। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? राज बिहारी बाबू, आप एक काम कीजिए। क्या? वो जो हमारे घर में लड़का लाइट सप्लाई करता है, मतलब जो लाइट से घर सजाता है, उसे अभी फोन हाँ। कीजिए। अच्छा, उससे कहिए कि राय परिवार के घर को रोशनी से भर दे। इतने लाइट्स लगाए कि चारों ओर उजाला ही उजाला हो। वैसे ही रोशनी मेरी बेटी की जिंदगी में भी आ जाए, कहीं भी कोई अंधेरा ना रहे। और फिर ऐसे रोशन घर से मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। गीत, ये लो आ गई, हमारे लीडर आ गई। अच्छा भैया ने जो तुमको जिम्मेदारियां दी थी वो सब ठीक से पूरी कर अच्छा रही हो जमुना, ना? तुम कहाँ रहती हो? हाँ, यहाँ पर। अब मैं कह रही थी, उसका क्या मतलब है? अब आप लोग सुनिए, मुझे ना गीत के पास जाकर उसे पूजा पाठ सब सिखाना है। अच्छा, अगर ससुराल जाने के बाद उसकी बुआ सास ने उससे पूछा उसे व्रत की पूजा आती है, तब क्या होगा? इसलिए आज मैं उसे व्रत की पूजा सिखाऊंगी, जैसे लक्ष्मी व्रत, सरस्वती व्रत, दुर्गा व्रत, सावित्री व्रत, ये सब सिखाऊंगी उसे। ठीक है ना? ट्रेनिंग देनी होगी उसे। मैं जा रही हूँ। गीत, जमुना, हाँ जमुना, तुम इस समय नहा कर आई हो क्या? हाँ। पर जमुना, इस समय क्यों ना आई तुम? हाँ, सर्दी पड़ रही है। इतनी शाम को नहाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी क्यों नहाई तुम? जमुना, तुमने अभी वापस क्यों नहाया बताओ? जमुना, इस समय अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो हम सब बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि तुम तो सेनापति हो और सेनापति ही अगर बीमार हो जाए तो सैनिकों का क्या होगा, ये सोचा है?
तुम अचानक से इस समय स्नान करने क्यों गई? असल में पापा वो मैं थोड़ा रसोई में गई थी इसलिए। रसोई में गई थी मतलब? मैंने तो थोड़े समय पहले देखा कि तुम नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर गई थी, तो फिर नहाने क्यों गई? हाँ वो कुछ काम था इसलिए मैं रसोई में गई थी। अब छोड़िए ना ये सारी बातें, छोड़िए ना। जमुना, मतलब अभी तुम पूजा घर में जाओगी? हाँ वहीं जाऊंगी। सुनो, जरा रुको। तेरे हाथों में कंगन क्यों नहीं है? वो कंगन वो मैं शायद कहीं रखकर भूल गई हूँ। कहाँ भूल कर आई हो? जमुना, सोना गुम होना अशुभ होता है, उसे जरा संभाल के रखा करो। हाँ पापा, संभाल कर ही रखती हूँ। मैं शायद गलती से बाथरूम में भूल कर आ गई हूँ। लेकिन ऐसी गलती तो तुम नहीं करती। हाँ, मैंने तो आपको कभी ऐसे भूल करते हुए तो देखा नहीं। ओहो, छानबीन बाद में करना, पहले इसे जाने तो दो, इसको बहुत काम है। जमुना बेटा जाओ, जाके गीत को एडवांस में सारे व्रत पाठ सिखा दो, वरना उसके ताऊ ससुर फिर पूछेंगे और ये बता नहीं पाएगी, तब अलग समस्या होगी। ढोली की बेटी कहकर जमुना को बहुत खरी खोटी सुनाया गया है, लेकिन देखो पूजा व्रत पाठ ये सब जानती है। जमुना, तुमने हमारे खानदान का सिर ऊंचा किया है। कंगन कहीं रखे हैं या फिर कहीं और चले गए? कहीं किसी को दिए तो नहीं? किसी को दिए होंगे मतलब? आखिर कहना क्या चाहता है तू? रॉकी, मैं समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? किसी को दिए हैं मतलब? सुना है बहन की शादी है, वहां भी तो सोने के गहने चाहिए होंगे, है ना? रॉकी भैया, रॉकी बहुत हो गया, भूलना मत ये इस घर की बहू है, इस तरह तुम उसका अपमान नहीं कर सकते। जमुना, तुम जिस काम से जा रही थी जाओ जाओ जाओ। जमुना, पापा ने बुलाया है। मैं पूजा करने जा रही हूँ। पापा ने तुम्हें अभी बुलाया है। कहा ना, मैं पूजा करने जा रही हूँ। वहाँ गीत मेरा इंतजार कर रही है। जमुना, पापा ने तुम्हें अभी बुलाया है। रंजना, तुम गलत कर रही हो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुझे अभी पूजा करने जाना है, अपने पापा से जाकर कहो वो इंतजार करें। इंतजार तो नहीं कर पाएंगे, कमरे में मीट की हड्डियां पड़ी है, तुम जाकर उसे साफ कर दो। तुम नहीं कर सकती? मैं तो ये सब काम नहीं करती, ये सब काम तो तुम करती हो। घर के सारे नौकर नौकरानियों के काम तो तुम ही करती हो, इसीलिए ये भी तुम ही करोगी। अब बात ना बढ़ा के कमरा जल्दी से साफ कर दो, कमरे से बहुत बास आ रही है। प्लीज जाओ जल्दी। मैं नहीं करूंगी। पापा बोल रहे थे तुम ये सब कुछ करोगी। पापा के कहने पे उठोगी, पापा के कहने पे बैठोगी। पापा को कोई मंत्र पता चला है और उस मंत्र से सांप भी वश में होते हैं, और तुम्हारे जैसे सांप तो होते ही हैं। रंजना, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ठीक है, पर
मैं पापा से क्या कहूँ? पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो ये बोल रहे थे कि बड़े मामा के साथ उन्हें कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पापा ऐसा कौन सा मंत्र जान गए कि जमुना मणि हारे हुए सांप की तरह तड़प रही है? जिस जमुना की इतनी चलती है, वो जमुना एक बार कहने से पापा के आदेश का पालन करने चली गई। बात क्या है? कौन? अच्छा, तुम हो घर की बहू, राय परिवार की बहू रानी जमुना राय। देखा, तुझे घर की बहुरानी की बजाय नौकरानी कैसे बना दिया? नौकरानी। आप घर में बैठकर पी रहे हैं? सच में आपकी फोटो तो ना फ्रेम कराकर लगानी चाहिए। अब ज्यादा मत बोल तू। हाँ, चुप। अब और कुछ मत बोलिए। हाथी कीचड़ में फंस गया है इसलिए चींटी लात मार रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, हाथी हाथी ही होता है। तू ज्यादा डायलॉग बाजी मत मार। ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और वो साफ कर। जा जा जा, कर साफ कर, जाकर साफ कर सारा, जा। देखिए फूफा जी, मैं 2 बार नहा चुकी हूँ। अगर मैंने इससे हाथ लगाया तो मुझे फिर से नहाना होगा, उसके बाद ही पूजा कर पाऊंगी। वैसे भी सबको शक हो रहा है, यहाँ तक कि मेरे हाथों के कंगन को लेकर भी बात हुई है। वो तुझे संभालना होगा, तेरी समस्या है। ये सब उठा वहाँ से। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं शाकाहारी हूँ और मैंने आज घर में व्रत रखा है। गीत मेरा इंतजार कर रही है। अगर पता चल गया कि मैं ये सब जूठा उठा रही हूँ और मैं बार बार नहा रही हूँ तो जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ? क्या होगा? क्या तू फंस जाएगी, फंस जाएगी, तू फंस जाएगी। तू फंस जाएगी और फंस जाएगा जमुना ढोली का ढोल। बहुत बुरे इंसान है आप, नीच इंसान है। वो जाकर सब साफ कर वहाँ पर। हाँ, जा। देख क्या रही है तू? मेरे को क्या देख रही है? जा, जाकर साफ कर, जा, जाके साफ कर। अरे जा, जाके साफ कर। ये तो सच में बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बहू। वो गिलास उठाना जरा। हाँ, गिलास उठाओ वो। हाँ। बाप को भी नहीं छोड़ता। आप जो कर रहे हैं ना, इसका प्रायश्चित आपको करना ही होगा। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए आपकी ये बातें सुन रही हूँ, बल्कि मुझे सुनना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको
क्या क्या करती? क्या करती तू? क्या करती? एक बार असुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा, माँ काली प्रकट हुई थी और आज इस युग में आपके जैसे असुर का वध करने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। मैं जमुना राय। वाह वाह, सब कुछ साफ कर दिया है। क्यों जमुना, तुम इतनी अच्छी बहू कैसे बन गई? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे पापा के कहने पे उठ रही और बैठ रही हो। क्या बात है। अरे रुको तो। क्या बात है पापा? कौन सा मंत्र पढ़ के आपने जमुना को वश में किया? मंत्र, ये एक गुप्त मंत्र है और उसी गुप्त मंत्र में फंसेगा जमुना ढोली का ढोल। संगीत, संगीत, क्या हुआ? तेरे बाथरूम में तो कंगन नहीं है। तुम क्या जासूस बनोगी? बोलो, कंगन ढूंढने की जिम्मेदारी तुमको मिली है? नहीं, मुझे नहीं मिली है। लेकिन सोना खोना अशुभ होता है। लेकिन सामने ही घर पर शादी है। छोटी भाभी छोड़ दीजिए ना, उसने शायद भूल से अलमारी में रख दिए होंगे, हो सकता है। लेकिन उसने तो कहा कि बाथरूम में रखा है, पर बाथरूम में तो कंगन नहीं है। छोटी भाभी ये सब रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप भाभी? क्या चाहती हैं आप? हर दिन उस लड़की का इस घर में अपमान हो रहा है, हर दिन उस लड़की को नीचा दिखाया जा रहा है, इस घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी आप लोगों को शांति नहीं मिल रही है ना? अभी कुछ नया नाटक कर रहे हैं आप? क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहती हैं आप? ए, ढंग से बात करो। मेरे साथ इस तरह से बात मत करना कामिनी। किस तरह? नहीं छोटी भाभी, आप मुझे बता दीजिए किस तरह से आपके साथ बात करना अच्छा होगा, किस तरह से मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए। छोटी भाभी, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि एक लड़की हमेशा कोशिश कर रही है, हर दिन कोशिश कर रही है कि इस घर के हर एक इंसान के दिल में अपने लिए सम्मान पा सके। वो जीत भी जाती है, लेकिन आप जैसे लोगों का दिल कभी भी किसी के लिए नहीं पिघल सकता। क्या करने से आपका दिल पिघलेगा भाभी? आपका दिल क्या पत्थर का बना हुआ है? अरे पत्थर मतलब बहुत भारी पत्थर, बहुत कठोर पत्थर, वो चीज है, गलेगा नहीं। इतने कोशिश के बाद भी मैं नहीं पिघला पाया तो जमुना एक ही दिन में पिघला देगी? ऐसा होगा क्या? बकवास करना बंद करो। मैं जो कह रही हूँ समझने की कोशिश करो। कंगन वहाँ पर नहीं है। कंगन मिले या ना मिले, ये परेशानी जमुना की है। उस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे गहने खो जाते तो मैं उसका इंतजाम करके देता। लेकिन भैया, जमुना पर मैं भरोसा करता हूँ। हाँ, मुझे विश्वास है उस पर। उसके कंगन कहाँ हैं, कहाँ नहीं, इस बारे में तुम कोई सवाल नहीं करोगी, क्योंकि खुद अनुराधा ने घर की चाबी उसके हाथों में सौंपी है, जिसमें मेरी भी सहमति है। सुन लो, ऐसी बातें मैं दोबारा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। रास बिहारी बाबू। हाँ साहब। जरा आप मेरे साथ आइए। रॉकी, तू भी आ। अगर ससुराल जाने के बाद तुम्हारी बुआ या दादी सास अगर तुमसे कहे कि पौष के महीने में जो विशेष सत्यनारायण पूजा होती है वो करो तो? विशेष सत्यनारायण की पूजा मतलब? माँ, बहुत सारी पूजा होती है हमारे गांव में। ऐसी कितनी पूजा होती है जानती हैं? पर मैं इतना सब याद नहीं रख पाऊंगी, और उस बुढ़ी ने अगर कुछ ज्यादा बोला ना तो मैं उसे दिखा दूंगी अच्छे से। आप गीत, बुआ दादी सास हैं वो बुआ दादी सास ही लगता है, मुझे नचा कर रखेगी माँ।
अरे बाप रे, नचाएंगी क्यों भला? तुमको तो सर पर बिठा के रखेंगी। लेकिन हाँ, तेरी बुआ दादी सास के पैरों में थोड़ी दिक्कत है ना, तो बस उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर देना तू। बोलो। मैंने सुना कि तुम कथा सुन रही हो, धान पूजा की कथा। तुम्हें कैसे पता? मैं सारी खबर रखती हूँ गीत, सारी खबर। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती गीत, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम वही गीत हो, गीत राय, जो क्लब में पूरी रात पार्टी करती थी, मजे करती थी, नाइट आउट करती थी, एंजॉय करती थी। वही लड़की आज घर बैठकर साड़ी पहनकर सज धज कर कथा सीख रही है। वो भी किससे सीख रही है? उस बेवकूफ जमुना से, डोली की बेटी से। गीत, तुम शायद भूल रही हो कि एक टाइम पर तुम उस जमुना से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, और आज उसी लड़की से तुम कथा सीख रही हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो तुम? ये तुम्हें सूट नहीं करता। मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं, वो मुझे डिसाइड करने दो प्लीज। तुम गलती कर रही हो गीत, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक दिन इस जमुना के कारण तुम पे बहुत बड़ी मुसीबत आएगी गीत, बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। मैं तुम्हें सही सलाह दे रही हूँ गीत, मेरी बात मानो। ये जमुना तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देगी। देखना गीत, कहीं तुम्हारी शादी ही ना टूट जाए। शट अप! अपना मुंह बंद रखो तुम आर्या। गीत, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? पता है मैं तुमसे ऐसे बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं वेद से बहुत प्यार करती हूँ और वेद भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारी शादी नहीं टूटेगी। मुझे क्या पता, मुझे ऐसा लगा इसलिए बता दिया। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ गीत, हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। लेकिन आज जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। तुमने आज मुझे अपमानित किया है गीत, बहुत अपमानित किया है। उस जमुना ने तुम सबको कैसे वश में किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक बात तुम अच्छे से समझ लो गीत, इसका परिणाम तुम्हें एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फोन मुझे देना। मैं जानती हूँ तुम आर्या हो। आर्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, गीत की शादी में तुम्हें भी बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारे घर की शादियों में सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, भिखारियों को भी बुलाते हैं। जमुना! भिखारियों को भी बुलाया जाता है यहाँ। ए जमुना, तुम मुझे भिखारी बोल रही है? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, एक ढोली की बेटी होकर उस घर के थोड़े गहने पहनकर तुम मुझे भिखारी बोल रही है? ए जमुना, अगर तुझे मैंने फिर से ढोल लेकर रास्ते पर नहीं उतारा ना, तो मेरा नाम भी आर्या नहीं।